हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज हमारी ये बैटल की लास्ट वीडियो होगी। इससे पहले हम ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुके हैं। आज हमारा ये तीसरा पार्ट है और आज हम अपने सारे बैटल्स को कंप्लीट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो बहुत अच्छे से ये वीडियो आप लोगों ने अगर 2 वीडियो ऑलरेडी देख ली होगी तो आई होप आपको पसंद आई होगी और याद भी हो गए होंगे। तो चलिए आज अपने हम बाकी के बैटल्स को भी देख लेते हैं और अपने आज के इस टॉपिक को बैटल जितने भी हमारे इंडियन हिस्ट्री में बैटल्स हुए थे उसको कंप्लीट कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम लोग देखेंगे सबसे पहला जो हमारा बैटल है वो है हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था स्टूडेंट 1576 में। कब हुआ था? 1576 ईसा पूर्व में हुआ था और ये हुआ था अकबर और राणा प्रताप के बीच में। ठीक है, अकबर और राणा प्रताप के बीच में ये हुआ था और जिसमें क्या हुआ था, अकबर की विजय प्राप्त हुई थी और उसने राणा प्रताप को हरा दिया था हल्दी घाटी में। तो हल्दी घाटी का अगर आपसे युद्ध पूछा जाए तो इसमें विजय किसकी हुई थी तो आप लोग क्या बताएंगे? अकबर की हुई थी और इसका ईयर जरूर याद कर लेना। नेक्स्ट बैटल देखेंगे बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1700, ये आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। ये वाला क्वेश्चन आपसे मैक्सिमम पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बैटल ऑफ जो प्लासी है वो कब हुआ था? 1757 में हुआ था और ये अंग्रेजों के ब्रिटिशर्स के लोगों के बीच, जिसमें जिसे हम रॉबर्ट क्लीव और जो बंगाल के नवाब है सिराजुद्दौला के बीच में ये बैटल हुआ था। ठीक है, जिसमें अंग्रेजों की यहाँ पे जो है ये रॉबर्ट क्लीव की विजय प्राप्त हुई थी और किसकी हार हुई थी? नवाब, जो बंगाल के नवाब थे उनकी हार हो गई थी और यहाँ पे रॉबर्ट क्लीव इसमें बैटल ऑफ प्लासी में इनकी विजेता प्राप्त हुई थी और भारत में अंग्रेजों का शासन की नींव यहीं से पड़ी। यहीं से ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? भारत में एंट्री लेते हैं। मतलब कि हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री है स्टूडेंट यहीं से शुरू हो जाती है। अब जो यूरोपियंस हैं वो हमारे भारत में आ जाते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट बैटल की तरफ, बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश। तो वॉन्डिवॉश का युद्ध हुआ था 1760 में और ये किसमें? ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में हुआ था और जिसमें किसकी? ब्रिटिशर्स की जीते विजय प्राप्त हुई थी। इसमें ब्रिटिशर्स जीत गए थे और फ्रांस हार गया था इस बैटल में। क्लियर? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट बैटल की तरफ। तो नेक्स्ट बैटल जो है वो बैटल है बक्सर। तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो 1764 में हुआ था और ये किसके बीच में हुआ था? अंग्रेजों के और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय के बीच में, यहाँ पे संयुक्त सेवा के बीच में इन लोगों ने सारी क्या करी, इसमें जो इनके बीच में लड़ाइयाँ हुई और यहाँ पे जो बैटल जो जीता था वो ब्रिटिशर्स ने। तो यहाँ से वापस ब्रिटिशर्स अंग्रेजों की विजय प्राप्त होती है इस बैटल में भी। क्लियर हो गया? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल जो आप लोगों को याद भी रखना है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट जितने भी, अगर आपने इतने ये याद कर लिए ना तो आप लोगों को उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए तो आप लोगों को मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत ही इतने, अगर आप लोग इसको अच्छे से करेंगे थोड़ा सा माइंड लगा के ट्रिक बना करके तो ईजी है, हार्ड नहीं है, बट आप लोग ठान लो कि आप लोग ये कर सकते हैं तो आपसे ये ज़रूर होगा। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एंग्लो मराठा वॉर की। तो एंग्लो मराठा वॉर जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 बार लड़ा जा चुका है। ठीक है, 3 बार आप लोगों को एंग्लो मराठा वॉर देखने को मिलेगा स्टूडेंट। पहला जो एंग्लो मराठा वॉर हुआ था वो कब है? इसका टाइम पीरियड 1775 से लेकर के 1782 तक। दूसरा एंग्लो मराठा वॉर देखेंगे तो 1803 से लेकर के 1805 तक और तीसरा एंग्लो मराठा का टाइम पीरियड है 1817 से लेकर के 1818 तक। तो ये 3 एंग्लो मराठा वॉर हुए थे। तो चलिए अब इसको एक एक करके देख भी लेते हैं। तो पहला जो हमारा मराठा वॉर हुआ था वो कब हुआ था? जैसे मैंने आपको बताया 1775 से लेकर के 1782 तक और ये हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा एम्पायर के बीच में। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और मराठास के बीच में ये लड़ाई हुई थी और ये बैटल किसने जीता? मराठा ने जीत लिया था। और इन्होंने क्या साइन किया था उस टाइम पे? ट्रीटी साइन की थी, याद रखना। कौन सी ट्रीटी? सालबाई। ठीक है, सालबाई उन्होंने ये ट्रीटी यहाँ पे साइन की थी। क्लियर हो गया? दूसरा हम लोग एंग्लो मराठा वॉर देखेंगे तो उसका टाइम पीरियड भी देख सकते हैं 1803 से लेकर के 1805 तक। ये भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में हुआ था और यहाँ पे वापस से ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। फिर ये लोग 2 ट्रीटी साइन करते हैं। वो ट्रीटी याद रखना, ट्रीटी ऑफ देवगांव और राजघाट। ये 2 ट्रीटी यहाँ पे ये लोग साइन करते हैं। ये मैं इसलिए बता रही क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट।
नेक्स्ट वन है आपका थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। ये हुआ था 1817 से लेकर के 1818 तक ये बैटल चला था। ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में हुआ था एंड वापस स्टूडेंट ब्रिटिशर्स की विजय प्राप्त हुई। मराठा बहुत बुरी तरह हारे और फिर से एक ट्रीटी साइन हुई थी मंदासुर। तो मंदासुर की ये ट्रीटी फिर से यहाँ पे साइन करी। तो आपने देखा मराठाओं की कितनी बुरी हार हुई, क्योंकि उन लोगों ने कोई तरीका नहीं देखा, बैटल सिर्फ लड़ने चले गए। कुछ भी तरीका, उनकी जो पावर्स हैं वो कोई स्ट्रांग नहीं थी। एक स्ट्रेटजी होती है वॉर लड़ने की, वो सब कुछ वीक थी। तो इसी वजह से मराठा आपने देखा तीनों टाइम हारे और ब्रिटिशर्स यहाँ जीतते चले गए। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एंग्लो मैसूर वॉर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो मैसूर का वॉर हुआ तो ये हुआ था, ये स्टूडेंट 4 बार हुआ था। 4 एंग्लो मैसूर का युद्ध देखने को मिलता है। जो पहला मैसूर का युद्ध देखने को मिलेगा 1734 से लेकर के 1766 में। सेकंड है 1780 से लेकर के 84 तक। थर्ड एंग्लो जो देखेंगे वो 90 से लेकर 92 तक। जो लास्ट था 1799। ठीक है। और जो पहला एंग्लो मैसूर हुआ था, यहाँ पे आप लोग देखेंगे यहाँ पे ट्रीटी साइन की गई थी जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ मद्रास। दूसरे एंग्लो मैसूर जो युद्ध हुआ था वहाँ पे दूसरी ट्रीटी साइन करी गई, वो था मैंगलोर। और जो तीसरा एंग्लो मैसूर का जो युद्ध हुआ था वहाँ पे भी ट्रीटी साइन करी गई थी श्रीरंगपट्टम यहाँ पे। ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे ये 4 आप लोगों को एंग्लो मैसूर का यहाँ पे 4 बार युद्ध होता है और यहाँ पे ये ट्रीटी साइन की जाती है इस टाइम पर। क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट अभी तक हम लोगों ने जितने भी युद्ध थे हमारे लड़े गए कि हम, तो वो सारे मैंने आप लोगों को करा दिए। तो आप लोगों को मैंने यहाँ पे जितना भी कराया वो सारे जितने भी आप मेरे इंडियन हिस्ट्री के जितने भी बैटल्स थे वो पूरी कंप्लीट करा दिए हैं। जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सब कुछ करा दिया। क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है वो सब कुछ करा दिया। अगर स्टूडेंट आप लोग चाहते हैं कि एक एक बैटल्स को मैं एक्सप्लेन करूँ कि ये युद्ध किस वजह से लड़ा गया और क्या क्या नुकसान हुआ, किसको क्या मिला या किस वजह से, फिर नेक्स्ट युद्ध उसकी वजह से कैसे स्टार्ट हुआ, अगर आप चाहते हैं अगर मैं इस पर भी वीडियो लेके आऊँ तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइएगा। टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझे लिख के बता सकते हैं। अदरवाइज कमेंट करके बताइए ताकि फिर मैं आगे आपके लिए वीडियोस भी ज़रूर लेकर के आऊँगी। ठीक है। आज की क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। आपको ये सारे बैटल्स क्लियर हुए हैं या नहीं मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि स्टूडेंट आप लोगों ने देखा आपके एग्जाम में आप लोगों को बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, ये बैटल पानीपत का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता था। आप लोगों एग्जाम में देखेंगे मराठा का वॉर, मैसूर का वॉर, आप लोग ये सारे की सारी चीज़ें देखेंगे जितना मुझे आप लोगों को बताना था। ठीक है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको लोगों का जो जितने भी बैटल्स थे स्टूडेंट वो सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे करा दिया। तो आप लोगों ने देखा कि किस किस तरीके से युद्ध लड़ा गया, कब कब कितने समय तक लड़ा गया, सब कुछ मैंने आपको ये करा दिया। ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो स्टूडेंट लाइक ज़रूर कीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद भी आई होगी। ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही करते, फाइनली हमारी ये सीरीज़ ख़त्म होती है बैटल्स की। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।